तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर हम लोग का शुरू होने जा रहा है, ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इजी है, लेकिन हल्का सा नादानी के कारण, हल्का सा कंफ्यूजन के कारण जीवन भर कुछ लोगों को इसमें दिक्कत रह जाती है। समान, संधि, अनुपात बराबर समानुपात। तो हमें फिर वही बात आ जाता है कि अनुपात पहले जानना होगा। कोई दिक्कत है? तो अनुपात को जानने के लिए ही हम यहां कहानी कहना शुरू किए हैं। कहानी का पहला हीरो है दर, यानी रेट। इसको आप लोग जानते हैं, इसका प्रयोग सब कोई करते हो लाइफ में, ये हमेशा होता है। देखो दर क्या होता है अभी बताते हैं। आप जब सब्जी खरीदने मार्केट में जाते हैं या कोई भी चीज मार्केट में खरीदने जाते हैं जो किलो के दर से बिकता है, किलो के दर से बिकता है क्या, और सब्जी वाले को भी पता रहता है। इवन उसको बोल दोगे ना क्या दर, तो वो खुद बताएगा। तुम उसको पूछोगे ना दर क्या है, वो खुद बताएगा। कि बोलोगे बैंगन क्या दर, ऐसे पूछता है ना सब्जी लेने वाला। तुम कभी गए हो खरीदने? तो बैंगन क्या दर, तो असल में वो दर वहां पर मूल्य है। तो बैंगन क्या दर, तो वो बोलेगा 40 रुपया प्रति किलोग्राम। नहीं, अब ग्राम हो सकता है वो ना बोले, किलो बोल देगा। किलो का मतलब सब समझता है कि किलोग्राम बोल रहा है। तो बैंगन क्या दर, तो होगा इसका, वो बोल दिया। अगर यहां तो एकदम क्लियर है कि यहां दर है। असल में ये दर नहीं है, ये मूल्य है। ठीक है, बैंगन का मूल्य उसने बताया है कि हर 1 केजी बैंगन के लिए हम 40 रुपया लेंगे। ठीक है, अगर 1 केजी नहीं लीजिएगा, उसका आधा लीजिएगा, तो हम 40 का आधा 20 लेंगे। अगर 2 केजी बैंगन लीजिएगा तो पहला 1 केजी के लिए 40, फिर 1 केजी के लिए 40, कुल मिला के 80 लेंगे। उसने अपना बता दिया मूल्य, लेकिन वो मूल्य हम लोग किस में समझते हैं? दर में समझते हैं। ठीक है, या फिर दर नहीं पूछ के तुम अगर पूछोगे कि बैंगन क्या दाम, दाम या फिर मूल्य जो कह लो, बैंगन क्या दाम, तो 40 रुपया प्रति किलोग्राम। बैंगन क्या दाम पूछे तो चलो बाइक जो चलाते हो या बाइक के पीछे बैठते हो तो देखते होगे उसमें हमेशा ऐसा कुछ दिखता है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा, आवर, ऐसा दिखता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भैया? चाल यानी स्पीड होता है, नहीं? कि बाइक का स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं? इसका क्या मतलब है कि अगर इसी स्पीड में गाड़ी चलता रहा 1 घंटा तक तो गाड़ी 55 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा, नहीं? स्पीड का तो मतलब यही है ना। तो यही बात है कि बैंगन क्या दाम, तो 40 रुपया प्रति केजी। बाइक का चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 रुपया प्रति केजी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं? बिजली चलता है सबके यहां? बिजली का बिल 12 रुपया प्रति यूनिट, 12 रुपया प्रति यूनिट, 40 रुपया प्रति केजी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 रुपया प्रति यूनिट। हाँ, अरे बिजली ही लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दाम है, चाल है, बिल है, ये सबका सब क्या है अपने आप में? तो दर है, यानी कि रेट है। ठीक है, रेट है। आपने समय दिया 1 घंटा और दूरी तय हुआ 55 किलोमीटर, नहीं? तो हमने क्या कहा? इसको स्पीड कहा।
स्पीड अपने आप में क्या है? रेट है। स्पीड या चाल का डेफिनेशन आपको क्या पढ़ाया गया है? समय के सापेक्ष दूरी के दर को चाल कहते हैं, ऐसा पढ़े हो कभी? समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चलो हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीजों को, सीधी सी बात है। आपने समय दिया 55 किलोमीटर तय हुआ, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या निकला है? एक स्पीड निकला है जिसको कि हम लोग कहते हैं दर। आपने पैसा पे किया 40 रुपया और बदले में आपको क्या मिला है? 1 केजी बैंगन मिला है। तो यहां पर ये भी क्या है? अपने आप में दर है। तो जब भी दो क्वांटिटी, दो राशि एक दूसरे पर निर्भर होता है, तो उन दोनों का जो भागफल होता है हम लोग उसी को दर कहते हैं। तो दर हमेशा कैसे निकलता है? जब दो फिजिकल क्वांटिटी या दो मैथमेटिकल क्वांटिटी, या सिंपल बात है दो राशि एक दूसरे पर निर्भर हो, तो दोनों का जो भागफल होता है हम लोग उसी को दर का नाम देते हैं, उसको दर कहते हैं। रेट से बना है रेशियो, रेट यानी दर, उससे बना है रेशियो। दर और अनुपात में कोई बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। एक जो मूल अंतर है वो यही है कि दर जो होता है वो हमेशा उन दो राशियों के बीच में तय होता है, उन दो राशियों के बीच होता है जो एक दूसरे से किसी न किसी तरह से निर्भर है। जैसे तेल डालेंगे बाइक में तो गाड़ी कुछ किलोमीटर चलेगा तो माइलेज निकलता है, उस तरह से समय आपने दिया तो आपका गाड़ी कुछ स्पीड आया, उसमें 55 किलोमीटर प्रति घंटा या 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी अपने आप में एक दर है। लेकिन वहां पर क्या है कि जो भी दो चीजों के बीच में दर निकल रहा है वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस क्लास में लड़के और लड़कियों का दर, तो दर नहीं बोला जाएगा वहां पर, क्योंकि लड़के और लड़कियां एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इतने लड़के आएंगे तो इतनी लड़कियां आएंगी, ऐसा कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है। सीधी सी बात है, हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम है, अपना अपना अपने अपने हिसाब से तुम लोग आते हो, ठीक है। इस मोहल्ले में लड़के कितने होंगे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, लड़कियां कितनी होंगी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, ये तो प्राकृतिक रूप से ही तय हुआ होगा ना, है ना। तो ठीक है, वो उतना डीप में नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है कि इस क्लास में लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच में कोई संबंध नहीं है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इस हालात में, ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये नहीं कहेंगे कि लड़के और लड़कियों का दर, हम लोग यहां पर कहते हैं लड़के और लड़कियों का अनुपात। होता वही है। जैसे देखो, अगर पिछला एग्जाम्पल हमको याद करते हैं, अभी तुरंत बताए हैं कुछ, उसी हिसाब से एग्जाम्पल याद करते हैं। पहले हम अभी तुरंत बताए हैं कि अगर कोई आदमी 160 रुपया देकर 4 किलो बैंगन खरीदा, तो बैंगन का दर बताओ कितना है? तो 160/4 किए थे, आपको कितना आया था? 40 रुपया प्रति केजी, ये आया था दर। काम अनुपात में भी उतना ही होगा, अनुपात में भी वही बात होगा। अनुपात में भी अगर बोलूंगा कि लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या का दर बताओ, ठीक है, तो लड़के की संख्या कितना है क्लास में आज? 19। लड़की कितनी है याद नहीं? 32। 19 और 32, तो यही होगा अनुपात, 19:32। कुछ कटने जैसा तो है नहीं बीच में, जब यहां भागा दिए थे तो कुछ कटेगा नहीं? कटेगा, तो ऐसे ही लिखेंगे 19:32। तो दर में भी तो यही काम किए थे। बैंगन का दर पूछे थे तो क्या किए थे? 160 रुपया बटा 4 केजी, यही था ना। तो आपका 40 रुपया प्रति केजी आ गया था। उसी तरह यहां पर भी अनुपात पूछा गया कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो आपका आ गया 19/32, 19:32।
कुछ इसमें अलग नहीं है। दर में यही था कि आप इसका यूनिट को ऐसे बट्टे में लिखते हैं, अनुपात में यही होता है, इसी बात को आप यहाँ पे बीच में 2 डॉट लगा के लिखते हैं। एक जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने आपको यही बता दिया कि दर हमेशा कहीं ना कहीं 2 फिजिकल क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी, 2 राशियों के बीच में तय होता है, और वो 2 राशियां आपस में कुछ कहीं ना कहीं से एक दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है, एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध होता है, तब जाकर के दोनों को भगा देने पर दर निकलता है, जबकि अनुपात में एक दूसरे से दोनों स्वतंत्र होता है। यही बेसिक डिफरेंस है। और कुछ समझना है इसमें या और कोई दिक्कत है? जैसे देखो, तुम लोग पढ़े होगे ब्याज का दर, ब्याज का दर, तो उसमें तुम देखे होगे कि 4% का बात हुआ होगा, है ना? तो वहां पर भी डिपेंडेंस है कुछ ना कुछ। 100 रुपया आपने मुझे दिया, कहा 4% ब्याज लेंगे, तो मतलब 100 का 4% प्रति साल आप हमसे लेंगे नहीं। ब्याज हमेशा प्रति वर्ष करके लिखा हुआ रहता है, प्रति छमाही। दर वर्ड कहीं भी आएगा तो प्रति लिख के कुछ ना कुछ होगा। गाड़ी अगर स्पीड पता करेंगे गाड़ी का तो कैसे पता करेंगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर माइलेज पता करना है गाड़ी का तो कैसे पता होगा? जाइए, माइलेज पता करना है गाड़ी का तो कैसे पता होगा? वो निकलता है वही आपका 70 किलोमीटर प्रति लीटर। प्रति लिख के कुछ ना कुछ होता है ना? अनुपात में वो बात नहीं होती। अनुपात में आपसे बोला जाएगा कि लड़के और लड़कियों का अनुपात, आप सीधा कहेंगे 19:32। यहां कुछ बगल में नहीं कहना पड़ेगा, तो प्रति लड़का, प्रति लड़की, इस तरह का जब ऐसा साइन में लिखोगे तो कुछ नहीं कहना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम? अगर मान लो किसी क्लास में 20 लड़का है और 32 लड़की है, तो फिर उस क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा? तो ये तब हो जाएगा, यहाँ कटेगा। इसको आप 20:32 लिख सकते हैं, लेकिन मत लिखिएगा, ठीक है ना? जैसे 20/32 लिखा जा सकता है, लेकिन लिखते हैं नहीं, लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा यहाँ पर? कमेंट 4 से कटेगा, ये 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, तो 5:8। ये होगा अनुपात लड़के और लड़कियों का, कि प्रत्येक 5 लड़कों पर 8 लड़कियां आई हैं। आई बात समझ में? ये होता है अनुपात। तो बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है दर और अनुपात में। इसी कारण मैंने बोला कि रेट से ही बना है ये वर्ड रेशियो। अनुपात समझ में आया कुछ? कहीं अगर कोई शरबत में पानी डाला गया, चीनी डाला गया, तो वहां पर पानी और चीनी का अनुपात निकाला जा सकता है। ये नहीं कहा जाएगा कि पानी और चीनी का दर क्या है, ठीक है? क्योंकि पानी और चीनी दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। डालने वाला जितना मर्जी पानी, जितना मर्जी चीनी डालना है डाले, चाहे तो एकदम कम डाल करके पूरा फिक्का रखे कि पानी जैसा ही लगे, बाराती को ही तो पिलाना है, या नहीं तो बाराती बहुत प्यारा हुआ है तो चाशनी बना के ही पिला दे। वो तो बनाने वाले पर डिपेंड करेगा। अरे ये बात समझ, वो तो बनाने वाले पर डिपेंड करेगा ना कि वो क्या करता है। बेसिक बात यहां यही है कि चीनी और पानी का एक शरबत में आप अनुपात निकाल सकते हैं, दर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि चीनी और पानी एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि इतना पानी डालने पर इतना चीनी हो जाएगा। जैसे कि आपने चलना शुरू किया, आप 1 घंटा खर्च किए चलते हुए, तो पता चलेगा आपने 2 किलोमीटर चल लिया या 5 किलोमीटर चल लिया, तो आपने समय लगाया तो आपको दूरी मिला, आपने पेट्रोल डाला तो गाड़ी कुछ किलोमीटर चला, आपने पैसा दिया तो सब्जी मिला। उस स्थिति में क्या निकालते हैं? दर। शरबत में पानी चीनी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वहां क्या निकलेगा? अनुपात। क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का कोई
मतलब वैसा सिस्टम नहीं है, तो यहाँ क्या निकलेगा, अनुपात। हालांकि कहीं कहीं अनुपात और दर को एक ही समझा जाता है और एक ही तरह से निकाल लिया जाता है। मैंने जो आपको बताया वो यूजेज के आधार पे बताया कि जितना यूज देख पाता हूं उसके आधार पे मैंने बताया कि दर आपको कहाँ मिलेगा और अनुपात आपको कहाँ मिलेगा। बेसिक बात यही है कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दर में भी आपको भागा ही देना पड़ता है दो क्वांटिटी के बीच में, दो राशियों के बीच में। अनुपात में भी आपको दो राशियों के बीच में भागा ही देना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि तुलना करने के लिए इसका यूज होता है। यह तुलना करने के लिए कि प्रत्येक 5 लड़की पे 5 लड़का पर कितना लड़की आई है, उसके लिए 5:8 आपको बता देगा कि इस क्लास में हर 5 लड़का पर 8 लड़कियां हैं। यह तुलना करने के दृष्टिकोण से अनुपात बहुत उपयोगी होता है। और तुलना करने के लिए, कंपैरिजन के लिए ही रेट का भी यूज होता है। अगर एक आदमी सब्जी लेने गया है, एक सब्जी वाले से पूछे कि भैया सब्जी कैसे दिए, वो बोलेगा प्लास्टिक में दिए। अरे वो नहीं, क्या दर है सब्जी का, तो वो बोलेगा कि सब्जी जो हम ऐसा देते हैं ना कि 5.5 किलो सब्जी का हम लेते हैं 213 रुपया, बाकी आप मिला लो। लेने वाला वहां से भागेगा, वहां बैठ के वो कैलकुलेट थोड़े करेगा कॉपी कलम लेकर के कि 5.5 किलो सब्जी का 213 रुपया, ऐसा थोड़े कैलकुलेट करेगा। वो वहां से भागेगा, कहीं दूसरे दुकान में जाएगा। तो कहने का मेरा सेंस यहाँ यह है कि तुलना करने के लिए दर का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। अगर वो कहेगा कि 6.25 किलो सब्जी हम 247 रुपया में देते हैं, एक सब्जी वाला ये बात बोला, दूसरा सब्जी वाला बोला अरे हम तो 5.25 किलो सब्जी 213 रुपया में देते हैं। लेने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन किसके पास लेने में फायदा है, किसके पास लेने में नुकसान है। इसलिए एक सिस्टम डेवलप किया जाता है तुलना करने के लिए, वो है दर। सीधे जाएगा, बोलेगा सब्जी कैसे, 40 रुपया प्रति केजी, बगल वाला बोलेगा 45 रुपया प्रति केजी। सुनते साथ ही पता चल जाएगा, तुलना तय हो जाएगा कि अच्छा इसके पास सस्ता है, इसके पास महंगा है। फिर चेक करेगा दोनों का क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। तो क्वालिटी में चेक करना वो तो दूसरा काम है, मैथमेटिक्स का काम नहीं है वो। मैथमेटिक्स में तुलना सिर्फ इसी बात से होगा कि इसने 40 रुपया प्रति केजी कहा है, इसने 45 रुपया प्रति केजी कहा है। मेरे पास होटल है, होटल में लोग गोभी खाएगा, गोभी का क्वालिटी तो देखेगा नहीं, तो हम 40 रुपया प्रति केजी वाला लेंगे। आई बात समझ में? ऐसे चलता है दुनिया। आई बात समझ में पूरा? रेट और रेशियो क्लियर हुआ? रेशियो में ये पता चलता है कि हर 5 लड़का पे 8 लड़की है। रेट में आपको पता चलता है कि ये 40 रुपया प्रति केजी है, वो 45 रुपया प्रति केजी है। ये मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर प्रति लीटर के दर से माइलेज देगा, वो मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर प्रति लीटर के दर से माइलेज देगा। उस हिसाब से आप मोटरसाइकिल का चयन कर सकते हैं। तुलना करके ही ना लोग कुछ खरीदता है। इसलिए मैथमेटिक्स का व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि तुलना कर पाता है आदमी अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि सीधा और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके लिए हमको इतना ताना बाना बुनना पड़ा। नेक्स्ट क्लास में सारा बात होगा। आज के लिए यहीं रखते हैं। थैंक यू। बहुत